हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यूज़ ऑफ सीम, यूज़ ऑफ एपियर एंड यूज़ ऑफ लुक का अध्ययन करेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं ना, कोई चीज़ प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है या फिर मालूम चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लिखा हुआ है, सुनील अच्छा लड़का प्रतीत हो रहा है या सुनील अच्छा लड़का दिखाई पड़ रहा है। जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। इससे आपको स्पष्ट कर दूंगा विथ एग्जांपल। मैं डेफिनेशंस और इसके रूल्स आपको बाद में बताऊंगा। क्यों ना पहले हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि ये यूज़ कैसे होता है। अगर हम लोगों ने इसको यूज़ करना सीख लिया तो हम अपने आप उसके यूज़ करने के आधार पर उसके नियम बना सकते हैं कि हम लोग सिम का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, एपियर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और लुक का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो आइए इसके नियम से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला एग्जांपल है, सुनील अच्छा लड़का दिखाई पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, जहाँ पर पढ़ रहा है, जहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ये लिखा हो कि पढ़ रहा है, वहाँ पर हम लोग एपियर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर लिखा हो हिंदी में कि प्रतीत हो रहा है, वहाँ पर हम लोग सीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, याद रखिए फिर से। जहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर एपियर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर प्रतीत हो रहा है, वहाँ पर सीम का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम लोग लुक का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, स्पष्ट रहिएगा आप लोग, अपने आप में क्लियर रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। दिखाई पड़ रहा है एपियर, प्रतीत हो रहा है सीम, दिखाई दे रहा है लुक। इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जांपल नंबर फर्स्ट इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग कैसे बोलेंगे, सुनील अच्छा लड़का दिखाई पड़ रहा है। सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, या सेंटेंस हमको बोलना है इंग्लिश में और हिंदी में उसका होना है सुनील अच्छा लड़का दिखाई पड़ रहा है। उसको आपको इंग्लिश में बोलना है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप लोग? इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं, सुनील एपियर्स टू बी ए गुड बॉय। सुनील एपियर्स टू बी ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का प्रतीत हो रहा है। राम एपियर्स टू बी अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का प्रतीत हो रहा है। ही सीम्स टू बी अ गुड बॉय। वे अच्छे प्रतीत हो रहे हैं। दे अपियर टू बी अ गुड बॉय। दे अपियर टू बी गुड बॉयज़। इस प्रकार से हमको इंग्लिश में बोलना होता है और इस प्रकार से हम लोग अपियर का प्रयोग करना जानते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, शीला चतुर लड़की प्रतीत हो रही है। देखो, रहा रही रहे लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं करना, बल्कि इसको आपको मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल में कि इसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होता है। शीला चतुर लड़की प्रतीत हो रही है। प्रतीत हो रही है मतलब एक विजुअल वे में है नहीं, लेकिन विजुअल वे में है, प्रतीत हो रही है। ठीक है ना, जहाँ पर लिखा हो प्रतीत होना, वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, सीम का प्रयोग करते हैं। तो शीला चतुर लड़की प्रतीत हो रही है। शीला सीम्स टू बी अ क्लेवर गर्ल। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? शीला सीम्स टू बी अ क्लेवर गर्ल। वह एक चतुर लड़का प्रतीत हो रहा है। ही सीम्स टू बी अ गुड बॉय। वो एक होशियार आदमी प्रतीत हो रहा है। ही सीम्स टू बी अ गुड मैन। इस प्रकार से आपको बोलना सीखना है इंग्लिश में, कैसे इंग्लिश बोलना है। आई होप यू ऑल वांट टू स्पीक इंग्लिश fluently, but how to speak? Then slowly but steady we will win the race. Means, कहाँ कछुआ और खरगोश की स्टोरी याद है ना? स्लोली बट स्टेडी विन द रेस। धीरे लेकिन लगातार चलने वाला ही रफ्तार जीतता है। इसलिए स्लोली बट रेगुलरली आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। दिखाई दे रहे हो, यहाँ पर लुक का प्रयोग करेंगे। तो तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। वाई डू यू नॉट लुक चीयरफुल टुडे। तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। वाई डू यू नॉट लुक चीयरफुल टुडे। वाई डू यू नॉट लुक चीयरफुल टुडे। वे प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। वाई डू दे नॉट लुक हैप्पियर टुडे या चीयरफुल टुडे। इस प्रकार से हमको बनाना है। इसे लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, क्या वे आम खट्टे प्रतीत हो रहे हैं। प्रतीत होना मीन्स क्या? एपियर। प्रतीत होना मीन्स क्या? प्रतीत हो रहे हैं, एपियर हो रहे हैं या दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विजुअल है ना, दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, क्या ये आम खट्टे प्रतीत हो रहे हैं। डज दीज मैंगोज एपियर टू बी सॉर। डज दीज मैंगोज एपियर टू बी सॉर। इस प्रकार से हमको सेंटेंस बनाना होता है, याद रखिएगा। जैसे और नीचे देख लेते हैं, इससे कुछ नियम संबंधी बात कर लेते हैं। इसका पहला नियम, जैसे हमारा एक ही नियम है, नियम कहता है जब किसी वाक्य के अंत में प्रतीत होता है या प्रतीत हो रहा है जैसी क्रियाएं दी गई हो,
तब ये हिंदी में कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हुए भी अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं तथा उनके साथ टू बी का प्रयोग भी कर सकते हैं, टू बी का प्रयोग भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नीचे ऊपर लिखा हुआ है, देखिए टू बी का प्रयोग किया गया है ना। हम लोग ये रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं और साथ में हम लोग इसमें टू बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। टू बी का प्रयोग करके बना लेते हैं, टू बी का प्रयोग करके। अगर निगेटिव है तो अलग बात है, उसको लिए अलग नियम हमने बना ही दिया है, जैसे ना इस प्रकार से करना है आपको। तो ये नियम आपको याद रखना है कि जब प्रतीत होता है, प्रतीत हो रहा है, ऐसी क्रियाएं दी हो तो कॉन्टिन्यूअस में होते हुए भी उसका ट्रांसलेशन हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। चलिए कुछ इसके एक्सरसाइजेज करके देखते हैं आपके सामने। आप लोग इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, यह पुस्तक पुरानी प्रतीत हो रही है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? यह पुस्तक पुरानी दिखाई पड़ रही है। क्या? यह पुस्तक पुरानी दिखाई पड़ रही है। इंग्लिश में इसको कैसे बनाना होगा? दिस बुक लुक्स ओल्ड, दिस बुक लुक्स ओल्ड। जैसे दूसरा सेंटेंस कहता है, मीना चतुर लड़की प्रतीत नहीं होती है। सो कैसे बनाएंगे? मीना डज नॉट सीम टू बी अ क्लेवर गर्ल, ठीक है ना। मीना डज नॉट सीम्स अ क्लेवर गर्ल। इस प्रकार से हमको इसको बनाना होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, यह छात्र गणित में बहुत कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। सेंटेंस समझिएगा, यह छात्र गणित में बहुत कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे? दिस स्टूडेंट सीम्स वेरी वीक एट मैथमेटिक्स। दिस स्टूडेंट सीम्स टू बी वेरी वीक एट मैथमेटिक्स। इस प्रकार से बना सकते हैं। चौथा नंबर देखिए, रामू बुद्धिमान विद्यार्थी प्रतीत होता है। क्या? रामू बुद्धिमान विद्यार्थी प्रतीत होता है। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? रामू सीम्स टू बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्या? रामू सीम्स टू बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उसी प्रकार से पांचवा सेंटेंस देख सकते हैं। कहता है पांचवा सेंटेंस, यह सब्जियां ताज़ी प्रतीत हो रही हैं। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? दीज वेजिटेबल्स सीम्स टू बी फ्रेश। दीज वेजिटेबल्स सीम्स टू बी फ्रेश। उसी प्रकार 6 नंबर, अध्यापक महोदय आज नाराज प्रतीत होते हैं। अध्यापक महोदय आज नाराज प्रतीत होते हैं। द टीचर सीम्स टू बी एंग्री टुडे। नेक्स्ट नंबर, जैसे तुम नटखट लड़की लगती हो। तुम नटखट लड़की लगती हो। नटखट क्या होता है? नॉटी। हो जाएगा यू लुक्स टू बी अ नॉटी गर्ल। क्या? यू लुक्स टू बी अ नॉटी गर्ल। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिए, वह उदास क्यों दिखाई दे रहा है? वाई डज ही लुक सैड। वह उदास क्यों दिखाई दे रहा है? वाई डज ही लुक। जब हम डज लिख देंगे तो वहाँ पे हमको एस का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वाई डज ही लुक सैड। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, क्या मैं बीमार लग रहा हूँ? एम आई लुक टू बी सिक। एम आई लुक टू बी सिक। क्या मैं बीमार लग रहा हूँ? एम आई लुक टू बी सिक। नेक्स्ट नंबर जैसे है, क्या घोड़े भूखे लग रहे हैं? आर द हॉर्स लुक हंग्री। आर द हॉर्स लुक टू बी हंग्री। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए और बोलचाल की भाषा में इसको लाइए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रेगुलर रहिए। सो प्लीज़, if you do not have subscribed my channel till now, then please subscribe my channel so that you may get new videos notification regularly, and you will get notification of all videos and get benefit from it. Thanks for watching the video. Jai Hind, Vande Mataram.